नालंदा के इस बुजुर्ग के प्रधानमंत्री मोदी भी फैन हो गए हैं। इस किसान से प्रधानमंत्री जल्द ही बात कर सकते हैं। इस किसान ने कृषि जगत में ऐसा कारनामा किया है कि आसपास के युवा भी नौकरियां छोड़ अब खेती की ओर मुड़ने की सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिशवॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। किसान के बारे में आपने कई खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस किसान की सफलता सुनकर आपको भी बेहद अच्छा लगेगा। अस्थावा प्रखंड आमवा पंचायत के मानपुर गांव के 80 वर्षीय किसान महेंद्र सिंह की चर्चा आज पीएमओ तक हो रही है। साथ ही आसपास के गांव में भी इनकी चर्चा लगातार बनी हुई है। खेती में मुनाफा देखकर सबसे पहले तो इनके 32 वर्षीय बेटे आनंद किशोर उर्फ इंकू ने खेती को ही करियर बना लिया है। अब आसपास के युवा भी विदेशों में नौकरी की फिक्र छोड़कर अपने पुरखों की खेतों की ओर एक बार लौटने की सोच रहे हैं। किसान महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि वे अपने खेतों की मिट्टी का कहा मानते हैं और इसी आधार पर फसलों की जरूरत के अनुसार खाद, पानी व कीटनाशक देते हैं। नतीजा ये है कि उनकी खेती की लागत तो घटती ही है, उपज भी सामान्य से अधिक हो जाता है। बुजुर्ग किसान के इस युवा सोच ने खेती को बेहतर कमाई का एक अच्छा जरिया बनाया है। बेरोजगारी के इस दौर में खेती को मुनाफे का सौदा बनाकर युवाओं को जोड़ने का यह जरिया काबिले तारीफ है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया है इस किसान ने। इस किसान ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा भारत सरकार तक हो रही है। दरअसल महेंद्र सिंह ने अपने खेतों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा रखा है, जिससे वे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों और कमियों के बारे में आसानी से जान पाते हैं और इसी आधार पर उचित मात्रा में खाद, बीज, कीटनाशक का उपयोग और अच्छे से वे सिंचाई कर पाते हैं। इस सफल प्रयोग की कहानी जल्द ही अस्थावा के छोटे गांव से निकल करके पूरे देश में पहुंच जाएगा। किसान महेंद्र सिंह बताते हैं कि वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वे अपने छोटे बेटे इंकू के साथ ही मिलकर के 142 बीघा जमीन में खेती करते हैं। इस क्षेत्र में करीब 80 बीघा क्षेत्र मुख्यमंत्री के गांव हरनौत के कल्याण बीघा के बगल में है। करीब 50 बीघा की खेती अस्थावा के मानपुर गाँव में ही है। उन्होंने बताया कि इनको मछली पालन भी करते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। जैसा कि इस किसान ने सरकारी स्कीम का लाभ उठा करके अपने खेती में मुनाफा प्राप्त किया है, वैसा ही और अन्य किसान भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी फसल पैदावार के लिए बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन मिट्टी के बारे में सही सटीक जानकारी न होने के कारण किसान ज्यादा पैदावार हेतु अपने खेतों में तरह तरह के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की पैदावार क्षमता घट जाती है। कई बार मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान बिना सोचे समझे मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि कभी कभी नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया, ताकि किसान मिट्टी को सही पोषक तत्व दे सके। आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में विस्तार से बताती हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड। सबसे पहले ये जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड काम कैसे करता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकारी किसान के खेतों से मिट्टी का नमूना जमा करते हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच की जाती है। मिट्टी से संबंधित पूरी जानकारी, उसकी कमियां और खूबियां विशेषज्ञ रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करते हैं। इससे मिट्टी की कमियों को दूर करने के लिए किसान को मदद मिल जाती है। रिपोर्ट कार्ड को तैयार कर किसान के पास पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि रिपोर्ट कार्ड किसान के पास बेहद ही कम समय में पहुंच जाता है। अब जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनवाए। किसान को सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपने राज्य का चयन करके कंटिन्यू बटन दबाना होगा। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसे सावधानी पूर्वक सभी जानकारी के साथ भर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट कर देना है। अब आप इस पोर्टल पर यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। यदि किसान ये सब करने में असक्षम है तो परिवार के अन्य जानकार लोग से वे मदद ले सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की मदद से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन दुकान और सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर सरकारी योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यदि सफलतापूर्वक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन आप कर चुके हैं तो इसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके खेत की मिट्टी का सैंपल या नमूना लिया जाएगा। इसके बाद आपको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी आपके मृदा से जुड़ी हुई दी जाएगी।
सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फार्मर्स कॉर्नर के अंतर्गत प्रिंट योर सॉइल हेल्थ कार्ड विकल्प पर जाना होगा। सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फार्मर्स कॉर्नर के अंतर्गत प्रिंट योर सॉइल हेल्थ कार्ड विकल्प पर जाना होगा, जिसके बाद अगला पेज खुलेगा। वहां पर जाकर के आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका पहला चरण वर्ष 2015 से 2017 तक चला था। इन 2 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 10.74 करोड़ कार्ड किसानों के बीच बांटी गई। योजना का दूसरा चरण वर्ष 2017 से 2019 तक चला था। इस दौरान सरकार ने 11.69 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए थे। योजना की गुणवत्ता जांचने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) एक अध्ययन करती है। योजना की गुणवत्ता जांचने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC एक अध्ययन की। इस स्टडी के बाद रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करीब 8 से 10% गिर गया। बता दें कि प्रधानमंत्री से किसान महेंद्र सिंह के संवाद कराने की तैयारी में पूरा कृषि महकमा अभी से जुट गया है। उनकी खेती का मुआयना किया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के आंकड़े भी लिए गए हैं। इधर विभाग को पीएमओ के पत्र भी मिल चुके हैं। हालांकि किसान महेंद्र सिंह को अभी तक पीएमओ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। मैं श्वेता सा, कैमरा पर्सन मौजूद है ओम प्रकाश जी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।